मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सिंस 20 इयर्स। हमारी ये सीरीज प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सेकेंड मंथ के एक्सरसाइज जानने वाले हैं। ये सेकेंड मंथ शुरू होता है जब हमारा पीरियड साइकिल मिस हो जाता है। जब हमारा पीरियड साइकिल मिस हो जाता है तब हम यूरिन की जांच से या ब्लड की जांच से पता करवाते हैं कि हम प्रेग्नेंट है क्या। फिर हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं और डॉक्टर सोनोग्राफी करके हमें बता देता है कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। जब हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है तो डॉक्टर आपको व्यायाम करने की अनुमति देते हैं। जब हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है तब हम सारा काम कर सकते हैं जो हम पहले से कर रहे हो, यानी कि हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो पहले से कर रहे हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर की निगरानी से, यानी कि अपनी एएनसी फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी से ही आपको एक्सरसाइज सिलेक्ट करना है। ये एक्सरसाइजेस उनके लिए है जिनको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, इसीलिए हम बेसिक से एक्सरसाइजेस की शुरुआत करेंगे। दूसरे महीने की शुरू में 80% मॉमीज को जी मचलने लगता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, सीने में जलन सी होती है, ब्रेस्ट दर्द होता है, पेट में थोड़ा दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कब्ज होती है, यूरिन की शिकायतें होती है। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करने के लिए आपको रेगुलर व्यायाम करना है। ये सारे एक्सरसाइजेस से आप तनाव मुक्त रहोगे, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपके निचले पोर्शन को अच्छी तरह से खून का प्रवाह मिलेगा और उसके साथ जो रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी में निर्माण होता है उसका कार्य भी अच्छा होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको सांसों की तकलीफें होती है वो सांसों की तकलीफें कम होने में मदद करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेस है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम। इसके साथ ही हम कीगल एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं। तो आइए हम जानेंगे कीगल्स एक्सरसाइजेस के क्या महत्व है। कीगल्स एक्सरसाइजेस से अपने जननेंद्रियों को अच्छी तरह से खून पहुंचता है। हमारा जो योनि मार्ग का पेन रहता है या पेल्विक दर्द रहता है वो भी इससे कम हो जाता है। इस एक्सरसाइजेस से पेशाब पे नियंत्रण आ जाता है। हमारे जो पेल्विक मांसपेशियां रहती है उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। इससे डिलीवरी के वक्त जो मसल्स डिलीवरी को नियंत्रित करते हैं उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए डिलीवरी के दौरान जब डैमेज हो जाता है, समस्या निर्माण हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है और डिलीवरी की पश्चात की भी समस्या कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ इस कब्ज के पेशेंट में जो पाइल्स, फिशर्स की तकलीफ़ें होती है वो भी इस एक्सरसाइज से कम हो जाती है। तो आइए हम मिलेंगे डॉक्टर पूजा से, जो ऑब्स एंड गायनी फिजियोथेरेपिस्ट है और इस विषय में उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उससे हम आज ये एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन, आप सभी की फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस आज हम सीखने वाले हैं ये हमको जनरली मॉर्निंग में करना है। सुबह उठकर हम जब खाली पेट एक्सरसाइजेस करते हैं तो इसका इफेक्ट अच्छा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे ब्रीदिंग के तो जनरली हम एम्प्टी स्टमक नहीं करते। तो सुबह उठकर कुछ भी लिक्विड लेने के 10 मिनट बाद हमको एक्सरसाइजेस करनी है। हर एक एक्सरसाइज को आपको 10-10 रिपीटेशन करना है, 10-10 बार हर एक्सरसाइज को आपको करना है। अब सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हमें सबसे जो जरूरी बात है वो ध्यान रखना है कि हमको नाक से धीरे धीरे करके गहरी सांस लेनी है। इसमें हमें अपने चेस्ट को फुलाना है और मुंह से धीरे 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 सांस छोड़ना है। हमें बिल्कुल भी फोर्सफुल इनहेल और फोर्सफुल एक्सहेल नहीं करना है। तो सबसे पहले अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त हमें कुछ चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमको 1 से 7 तक मन में थोड़ा काउंट करना है। 1,
2 3 इस रिदम में हमको कंटिन्यू सांस लेते जाना है और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमको 1 से 11 तक काउंट करना है, जिससे कि हम 7 तक गहरी सांस ले चुके हैं और 11 तक कंप्लीट सांस छोड़ चुके हैं। ये होता है जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जनरली जब भी हम 7-11 ब्रीदिंग पैटर्न करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी सांस को रोकना नहीं है और बहुत ज्यादा फोर्सफुली इनहेल करने की जरूरत नहीं है। जितना आप मैक्सिमम सांस ले सकते हो उतना लेना है और फिर कंप्लीटली छोड़ना है। धीरे धीरे कर कर वो कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। डीप ब्रीदिंग के लिए हम अपना एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ एब्डोमेन पे रखेंगे, ताकि जब हम सांस लेंगे तो हमारा सिर्फ चेस्ट उठना चाहिए, एब्डोमेन नहीं। जनरली जब हम ब्रीथ इन करेंगे हमें स्मूथली ब्रीथ इन करना है, लाइक देन एक्सहेल भी स्मूथली। हमें इस तरह से ब्रीदिंग ब्रीद आउट अभी नहीं करना है। जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तब हमको नाक से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांस छोड़ना है। अब हम थर्ड व्यायाम जो करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हुए हमें जो सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी है कि हम जब सांस लेंगे तो हमें धीरे धीरे सांस लेनी है और सांस भी हमें धीरे धीरे छोड़ना है। सांस लेते वक्त हमारा चेस्ट पूरा फुल हो जाना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त हमें फील होना चाहिए कि हमारा पूरा लंग्स खाली हो चुका है। जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमें एक हाथ की मुद्रा इस तरह से रखनी है और दूसरे हाथ की मुद्रा हमें इस तरह से रखनी है। जब हम सांस लेते हैं तो एक तरफ से नाक से गहरी सांस लेनी है, दूसरे से छोड़ना है। जहां से आप सांस छोड़ रहे हैं वहीं से आपको सांस फिर से लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। अनुलोम विलोम में हमें सांस लेते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए, इतना स्मूथली हमको ब्रीदिंग करना है। आइए अब हम सीखते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपको पहले दिन से आपके डिलीवरी के बाद तक करना है। कीगल एक्सरसाइज करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है कि ये एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज हमको हमेशा यूरिन पास करके आने के बाद ही करना है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली होना चाहिए, तब हमें ये एक्सरसाइज करना है। पूरे दिन में हमको कम से कम 5 से 6 बार यूरिन पास करके आने के बाद हर बार 10-10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को करना है। आप कीगल एक्सरसाइज ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको खड़े रहकर, बैठकर या साइड में लेटकर कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए। जिस तरह से हम जोर से यूरिन आती है तो हम उसको होल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से आपको अपने पेशाब की जगह को, योनि मार्ग को टाइट करके सिकुड़ के अंदर की तरफ खींचना है और खींचकर 10 तक गिनकर रोकना है, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। इसको करते वक्त जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ये है, हम सांस रोकते हैं। हमें कीगल एक्सरसाइज करते वक्त सांस नहीं रोकना है। दूसरा चीज जो गलती करते हैं कि हम हमारे हिप को, एनस को भी टाइट करते हैं, तो हमें वो चीज नहीं करना है। फिर भी अगर किसी को कीगल एक्सरसाइज करते वक्त अगर सांस रुकती है तो जो हमने पहली एक्सरसाइज सीखी है 7-11,
उसको करते हुए हमें कीगल एक्सरसाइज करना है। तो इस वीडियो में हमने आज जान लिया दूसरे महीने में कौन से एक्सरसाइज करने हैं, उसका महत्व क्या है, ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं और ये एक्सरसाइज हमें कब करने हैं। इस विषय में आपको कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये सीरीज़ प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।